दोनों ही पक्ष आए हैं तैयारियों के साथ, हम गर्दनों के साथ वह आरियों के साथ, बोया न कुछ भी मगर फसल ढूंढते हैं लोग, कैसा मजाक चल रहा है क्यारियों के साथ। राजस्थान में सपने देखना मना है, सपनों पर किसका पहरा है, कौन किसी और की आंखों में सपना देखकर खौफ से भर जाता है। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि राजस्थान के श्रीगंगानगर में सचिन पायलट समर्थक ने एक सपना देखा और सपने देखने के जुर्म में जो सजा उसे दी गई वह आप सपने में भी नहीं सोच सकते हैं। हुआ यूं कि श्रीगंगानगर से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले अशोक चांडक ने अवड़ा समाज की मीटिंग में यह बात कही कि जोगिंदर बजाज को यूआईटी का चेयरमैन बनाया जा सकता है। ऐसा आरोप है कि यह बात गहलोत समर्थक निर्दलीय से कांग्रेसी बने विधायक राजकुमार गौड़ को इतनी नागवार गुजरी कि उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट वायरल करने के आरोप में जोगिंदर बजाज के बेटे दक्ष बजाज को हिरासत में बंद करवा दिया, गिरफ्तार करवा दिया, क्योंकि जोगिंदर बजाज ने सपना देखा था। अब देखिए, सोशल मीडिया पोस्ट वायरल करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया, यह बात तो समझ में आती है क्योंकि हर गलती कीमत मांगती है। मगर इस तरह का वायरल पोस्ट था जो अक्सर हम लोगों से जल्दीबाजी में हो जाया करती है, जो नहीं होना चाहिए। किसी ग्रुप में यह खबर आई थी कि श्रीगंगानगर में बैंक लूट हुई है और दक्ष बजाज ने एक व्हाट्सएप ग्रुप में यह खबर डाल दी। जैसा ऐसा लग रहा है कि पुलिस इंतजार ही कर रही थी, उस लड़के को उठा ले गई। वहां तक तो ठीक था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? एडीएम साहब को शांति भंग करने के आरोप में जमानत देने के लिए वक्त नहीं था। पूरे दिन वह लड़का बंद रहा। अगले दिन जब घरवाले समाज के लोग एडीएम साहब के पास पहुंचे तो ऐसा आरोप है कि 1 करोड़ का मुचलका मांगा गया। वह लोग 1 करोड़ 20 लाख का एक और 80 लाख का एक मुचलका लेकर पहुंचे, तब भी नहीं दिया गया। तब भी कहा गया कि कल आइएगा। बाद में समाज के लोगों ने प्रदर्शन किया, तब जाकर शांति भंग करने के आरोप में वह बच्चा 2 दिनों बाद रिहा हुआ। लोकतंत्र बचाने की लड़ाई मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ रोजाना लड़ रहे हैं, इसलिए यह बात उठाना लाजमी है। यह पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि सचिन पायलट समर्थक के साथ इस तरह का अन्याय किया गया है अफसरों के बल पर। सिरोही के सिद्धार्थ गहलोत की क्या गलती थी? एक पोस्ट था कोरोना संबंधित, उन्होंने सोशल मीडिया में डाल दिया था। राजस्थान हाईकोर्ट से राहत लेकर आए हैं, वहां लड़ रहे हैं। अधिकारी ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया। सब जानते हैं सिद्धार्थ गहलोत सचिन पायलट के कट्टर समर्थक हैं। इसी तरह से कुंदन यादव के साथ कोटा में, सत्येंद्र मीणा के साथ बूंदी में सिर्फ इसलिए उन पर अन्याय हुआ क्योंकि वह सचिन पायलट के समर्थक हैं। नरेश मीणा के साथ तो ऐसा हुआ कि कभी भूला ही नहीं जा सकता है। उस व्यक्ति ने, उस युवा नेता ने सचिन पायलट के जन्मदिन पर ब्लड कैंप का आयोजन किया और उससे वहां के जो मंत्री महोदय हैं, ऐसा कहा जाता है कि इतना खफा हुए कि जब धरना प्रदर्शन नरेश मीणा कर रहे थे उसे माना गया कि यह कोरोना फैला रहे हैं और एपिडेमिक एक्ट के तहत उन्हें जेल में बंद कर दिया गया। जमानत नहीं होने दी गई और वह युवा नेता करीब महीने भर जेल में बंद रहा, सिर्फ इसलिए कि उसने सचिन पायलट का समर्थन किया था। उस वक्त भी यह बात उठी थी कि आखिर सचिन पायलट बोलते क्यों नहीं है, अपने समर्थकों के लिए जूझते क्यों नहीं है, लड़ते क्यों नहीं है। वह इसलिए ऐसा नहीं करते हैं क्योंकि सत्ता में बैठे लोग यही चाहते हैं कि सचिन पायलट फ्रस्ट्रेट हो जाएं, उकता जाएं और कुछ ऐसा करें जो कि उनके लिए मुफीद हो। आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों के उकसावे पर महात्मा गांधी हमेशा कहा करते थे कि रोज प्रतिरोज के व्यवहार से परेशान होकर जो अपना व्यवहार बदल ले वह कायर कहलाता है। बलवान वह नहीं है जिसके पास सत्ता है, बलवान वह नहीं है जिसके पास हथियार हैं, बलवान वह है जिसके पास धैर्य है, नैतिक बल है। इसलिए सचिन पायलट सब्र का समंदर बने हुए हैं। वह संयम रखे हुए हैं कि जुल्म चाहे जितना भी कर लो, पायलट समर्थक झुकने वाले नहीं हैं। दर्द जब हद से गुजर जाता है तो दवा बन जाता है।
पायलट समर्थकों के लिए ऐसा लगता है कि दवा बन गया है। सचिन पायलट की क्या गलती थी? गलती यह थी कि उन्होंने राजस्थान का मुख्यमंत्री बनने का सपना देखा था, और सपना देखना मना है। सपना देखना केवल कांग्रेस में ही नहीं मना है, बीजेपी में भी मना है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बने सतीश पूनिया। वसुंधरा राजे को ऐसा लगा कि इनकी आंखों में राजस्थान का मुख्यमंत्री बनने का सपना है। सतीश पूनिया ने कभी भी वसुंधरा राजे के खिलाफ कुछ नहीं बोला, मगर शुरू से ही सतीश पूनिया के साथ ऐसा व्यवहार किया गया जैसे वो प्रदेश अध्यक्ष नहीं हो। वह व्यक्ति लगातार 2 बार मौत को मात देकर लौटा, कोरोना से जूझता रहा, पूरे राजस्थान का दौरा करता रहा, पहली बार का विधायक होने के बावजूद पार्टी के लिए संघर्ष करता रहा। सहयोग नहीं करने के बावजूद उसे काटने में लोग लगे हुए हैं, क्योंकि यह मंजूर नहीं है कि किसान का बेटा आंखों में मुख्यमंत्री बनने का सपना कैसे देख सकता है। विधि की विडंबना देखिए। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को बनना था, तब भूपेंद्र यादव उनकी यात्रा के सारथी थे। आज भूपेंद्र यादव केंद्रीय मंत्री बनने के बाद यात्रा लेकर आए हैं, वसुंधरा राजे नहीं आई हैं, क्योंकि उन्हें डर लगता है कि भूपेंद्र यादव की आंखों में मुख्यमंत्री बनने का सपना है। दरअसल ऐसा कहा जाता है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हो या फिर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे हो, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, किसी और की आंखों में मुख्यमंत्री बनने का सपना देखना इन्हें मंजूर नहीं है। यही वजह है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों में टकराहट है। दोनों ही नेता चाहते हैं कि पिछले 20 सालों से जिस तरह से वो राज कर रहे हैं वो राज करते रहें, लोग इनके पीछे पीछे रहें, मगर इनके समकक्ष आने का सपना नहीं देखें। लेकिन सपने का मर जाना इंसान के मर जाने जैसा है, और यहां तक कहा जा सकता है कि सपने का मर जाना इंसान के मर जाने से भी खतरनाक है, क्योंकि वह हाड़ मांस का लोथड़ा ही बचा रहता है। इसलिए सपना देखना मत छोड़िएगा, सपने में ही तो सब कुछ है। राजस्थान तक के लिए जयपुर से शरद कुमार।